स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। इसीलिए राम सीता नहीं बल्कि सीता राम कहा जाता है। सीता बचपन से ही मिट्टी में खेलना, मिट्टी से खिलौने बनाना, उसे रौंदना, पेड़ पौधों की सेवा करना, अपने बाग बगीचे में घूमना आदि की शौकीन थी। उन्हें धन संपत्ति से लगाव नहीं था। शिव धनुष को तोड़ने पर उसने राम को वरमाला पहनाई, पर तब भी नहीं सोचा कि राम राजकुमार हैं या धनवान। उसने तो सबसे पहले राम को उद्यान वन में देखा था और उनकी तरफ आकर्षित हुई थी। पिता द्वारा वनवास की आज्ञा पाकर राम के साथ वन प्रस्थान को तैयार होते समय सीता हट करके उनके पीछे वनगमन के लिए तैयार हो गई। धन संपत्ति की चाह रखने वाली नारी होती तो ऐसा नहीं करती। मान सम्मान लोक लाज की चाह रखने वाली सीता नारी नहीं है। सीता पुनः बोली कि सीता आत्मविश्वास से सतत स्पंदित होती रहती है। उसका अंतर्मन आत्मविश्वास से सतत स्पंदित व सुदीप्त है। घरवास की कलिया को दुकानदार जब उधार नहीं देता, भगा देता है, तो वह बुत बनकर खड़ी हो जाती है। ऊपर से वह कहता है कि तुम्हारा पति विलोचना तो कब का मारा गया, अभी हाल में समाचार मिला है, तू अब कैसे मेरा उधार चुकाएगी। पंजाब गए सभी परिवार की औरतों को उधार देता आया हूँ, ना जाने वो लोग कब आएंगे, कब मेरा उधार चुकाएंगे। बेचारी कलिया गांव में काम पर भी नहीं जा सकी, क्योंकि डाक बाबू और उसके भाई के कुकृत्यों का भांडा फोड़ने के बाद से जमींदार लोग भी कलिया से चिढ़ने लगे थे। बच्चे 2 दिन से भूखे थे। वह तो साजी के सामने गिड़गिड़ाई कि 1 किलो अनाज दे दो, 2-4 दिन में रमुआ के बाप आएंगे, मैं आपके पैसे दे दूंगी। चल हट, विलोचना क्या कलेक्ट्री करने गया है जो पैसा चुकाएगी। जहाँ भी वह गया वह तो मजदूर है। ग्रामीण परिस्थितियों का चित्रण उपन्यास में किया गया है। बेटा बार बार खाने को मांगने पर उसे एक आलू थमाकर वह मार पीट कर सुला देती है। आलू के लिए दोनों बच्चे लड़ पड़ते हैं और अपनी माँ की तरफ शिकायत भरी दृष्टि से देखते हैं। माँ चीख कर कहती है, क्या आलू नहीं तो मालपुआ खिलाऊं। बेचारे बच्चे चुपचाप आंसू बहाकर कोने में जाकर रोते रोते सो जाते हैं। कम से कम इन लोगों को दीपावली के दिन भी दिए जलाने की परिस्थिति नहीं। मालिक का घर लीप पोतने से ही सारा दिन गुजर गया, तो उसने अपने घर में क्या करें। जब से गांव से आदमी लोग शहर कमाने गए हैं, तब से यहाँ की दीपावली भी फीकी पड़ गई है। एक दिन कलिया का पति रात देर से जब घर लौटा, खाने को मांगा, तब विलोचना झटक कर जवाब देती है कि मालिक के खेत में काम नहीं, पंजाब की कमाई कब की खत्म हुई। तुम तो गांव से बाहर मजदूरी करने नहीं जाते, तो क्या मैं किसी मर्द के पास सोकर कमाऊं। बच्चे भी भूखे ही सो गए। विलोचना चांटा मारकर फिर कलिया के जर्जर शरीर की ओर देखकर रह जाता है। गांव में अनाचार और जमींदारों का कृत्य कलिया से सहा नहीं गया। घर की परिस्थिति संभल नहीं पा रही थी। उसकी मानसिक वेदना का चित्रण भी उपन्यास में उत्तम ढंग से किया गया है। व्यास और बागमती के जल से सिंचित भारत माँ के 2 हिस्सों को मध्य सेतु स्वरूप इन आँख का फोड़ते हुए मजदूरों को अब आहिस्ता और सम्मान के साथ जमीन की तलाश है। अपना घर, अपनी छत, जिसके नीचे से चूर शरीर का अपना मन हो, परंतु कहाँ नसीब है।